इस वीडियो में हम देखेंगे कि टर्मिनल के अंदर फाइल्स को रीड कैसे करेंगे और अगर हमें कुछ एडिट करना है फाइल्स के अंदर तो हम एडिट कैसे करेंगे। तो फाइल्स को रीड करना बहुत ही सिंपल है, बस हमें लिखना है कैट यानी कि बिल्ली app.js। अब कैट का मतलब यहाँ पे बिल्ली नहीं है, कैट का मतलब है कंकैटिनेट। इसका नाम इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ी अगर फाइल होती है ना तो ये एक बार में नहीं प्रिंट करता है, ये छोटा छोटा हिस्सा प्रिंट करता जाता है, उसमें कंकैटिनेट करता जाता है, उसमें ऐड करता जाता है, इसीलिए इसका नाम कैट है। और किसी फाइल को हमें रीड करना है तो हमें कैट और फिर उसका फाइल का नाम दे देना है बस। जैसे कि हमें टेस्ट फाइल को अगर हमें रीड करना है तो हम लिखेंगे कैट test.sh। तो इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा हमें दिख जाएगा। अब इसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, मैंने हटा दिया था। मैं इसको अगर कंट्रोल Z करके इसके अंदर का कंटेंट लेके आऊँ तो ये देखो ये हमें इसका कंटेंट दिख रहा है। तो इस तरह से हम रीड कर सकते हैं, उसके अंदर का जो भी कंटेंट है हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर हमें एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, तो एडिट करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स होती हैं, एक तो नैनो कमांड और दूसरी विम कमांड। तो ये दोनों केवल कमांड्स नहीं है, ये अपने आप में एक एडिटर है और विम एडिटर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो पहले हम नैनो कमांड देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं नैनो और app.js। नैनो app.js जब हम लिखेंगे तो हमारा app.js जो फाइल है ये नैनो एडिटर में खुल जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या फिर जो हमारा बैश ये क्या बोलते हैं टर्मिनल है इसके साथ ऑटोमेटिकली बैश शेल के साथ ये इंस्टॉल होके आता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि मैक जो है या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों यूनिक्स पे बेस्ड हैं, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट ये बैश शेल इंस्टॉल होती है और उसके अंदर हमारा ये जो नैनो टेक्स्ट एडिटर ये इंस्टॉल होता है। अब इसमें हम यहाँ पे मान लो सेमीकोलंस लगाना था, हम भूल गए थे, हम इस सेमीकोलंस लगा देते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना है, हम यहाँ पे फंक्शन मान लो ऐड पैरामीटर देते हैं a, b और फिर इसको हम नॉर्मल जैसे टेक्स्ट एडिटर में एडिट करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टैब दबाया है और इतना ज़्यादा स्पेस हो गया और फिर हम यहाँ पे console log CLG में लिख रहा हूँ, मेरी आदत है। यहाँ पे मैं लिखूंगा console, यहाँ पे CLG नहीं काम करेगा, वो VS कोड का एक्सटेंशन है, console log a प्लस b। अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ये app.js में रिफ्लेक्ट होता जाएगा, ऐसा नहीं है। ये देखो टर्मिनल को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जब हम इसको एग्जिट करके सेव करेंगे या फिर हम जब सेव करेंगे तभी ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। बस अभी ये बफर में सीधा लोड हुआ है, मतलब ये सीधा हमारे टर्मिनल में ही है, अभी ये सेव नहीं हुआ है। अगर हम कंट्रोल और X, जो यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहा है ना ये कंट्रोल बटन का है, अगर आप मैक में है तो ये कमांड बटन का है। तो कमांड X या कंट्रोल X अगर हम दबाते हैं तो हम यहाँ से एग्जिट करने के लिए एग्जिट हो जाएंगे, मतलब एग्जिट कंट्रोल X हमने दबाया तो ये बोल रहा है कि एग्जिट करने से पहले क्या आप इस बफर को सेव करना चाहते हैं, तो हम Y प्रेस कर देंगे और इसका नाम क्या होगा, तो नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सीधा एंटर प्रेस कर सकते हैं। ये देखो जो भी हमने वहां पे लिखा था वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम अपने फाइल को नैनो एडिटर का यूज करके एडिट करके सेव कर सकते हैं। अब नैनो एडिटर तो अच्छा है, बहुत ही इजी है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक एडिटर है जिसका नाम है विम। विम से बहुत लोग डरते हैं और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। विम में कई बार अगर हम घुस जाते हैं तो उसमें से निकल नहीं पाते हैं। कैसे, चलो हम विम में घुस के दिखाते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है विम और विम के लिए एक और कमांड होती है vi और विम। तो इन दोनों कमांड का यूज करेंगे तो हमारा विम एडिटर ही खुलेगा, तो हम विम कमांड यूज करते हैं और app.js यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये किया हमने, हमारा ये फंक्शन खुल गया। अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो ये टाइप हो रहा है, हम यहाँ पे लेट लिख रहे हैं, लेट लिख रहा है, यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, ये एंटर हो रहा है। तो इस बार हम क्या करते हैं, ये जो नीचे console log लिखा था इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया हमने, ये पूरा console log डिलीट हो गया और हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं यहाँ पे ऐड, और इस फंक्शन को कॉल कर दिया हमने। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सिंटैक्स हाईलाइटिंग भी करता है, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये एक तरह से VS कोड से भी ज्यादा पावरफुल है ये एडिटर। अब यहाँ से एग्जिट कैसे करेंगे, अब कंट्रोल X से तो ये नहीं हो रहा एग्जिट, कंट्रोल X कितनी बार दबाएं, कंट्रोल Q, ये तो कुछ और ही खुल गया, एग्जिट कैसे होगा। तो उसके लिए हमें पहले एस्केप बटन दबानी है। तो
इसके अंदर 2 मोड्स होती हैं, वैसे 3 मोड्स होती हैं लेकिन आपके लिए 2 मोड्स काफ़ी हैं। 2 मोड होता है, एक तो नॉर्मल मोड और एक होता है इंसर्ट मोड। तो इंसर्ट मोड कैसे ऑन होता है, जब आई लिखते हैं तो यहाँ पे आई अगर प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट मोड आ जाता है। जब इंसर्ट मोड होता है तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं लिखा रहेगा। अब ये नॉर्मल मोड में है, अभी अगर हम टाइप करना शुरू कर देते हैं तो ये इंसर्ट मोड में ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन हम एस्केप प्रेस कर देते हैं तो ये नॉर्मल मोड में है। अब हमें कॉलन टाइप करना है, अगर शिफ्ट के साथ ये कॉलन वाली एल के जो जस्ट आगे बटन है बाद में, उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें कॉलन टाइप होता हुआ दिखा। और अगर हम क्यू प्रेस करते हैं तो ये क्यू प्रेस करके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये एरर दे रहा है, क्यू से क्विट होता है लेकिन ये एरर दे रहा है। ये बोल रहा है कि आपने सेव नहीं किया है चेंज को, तो पहले सेव करना होगा। तो हम फिर से कॉलन टाइप करते हैं और सेव करने के लिए यहाँ पे हम W लिखते हैं। W का मतलब राइट कर दो, लिख दो। जो भी हमने यहाँ पे फाइल में लिखा है, इधर लिखा है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको लिख दो हमारे ओरिजिनल फाइल में, राइट कर दो। तो ये इसको राइट करना है हमें। W प्रेस करके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो यहाँ पे राइट हो गया। यहाँ पे ऐड फंक्शन का कॉल हमने ऐड किया था और कंसोल लॉग रिमूव किया था, वो रिमूव हो गया। अब अगर हम क्या करें, अगर हम फिर से कॉलन टाइप करें और क्यू टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो एग्जिट हो गया, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस किए थे उसको सेव कर दिया, यानी कि उसको हमने राइट कर दिया अपनी फाइल में। तो इस तरह से एग्जिट कर दिया। लेकिन अगर हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हम एक बार फिर से जाते हैं विम एडिटर में, ये विम एडिटर में आ गए। अब अगर हमने कुछ चेंज किया, मान लो हमने अभी ये नॉर्मल मोड में है, लेकिन जैसे हम टाइप करना शुरू करते हैं ये इंसर्ट मोड में आ जाता है। यहाँ पे इंसर्ट मोड दिखा रहा है, तो मैंने मान लो ये सारी चीजें आधी ऐसे डिलीट कर दी। अब मुझे एग्जिट करना है और सेव किए बिना, क्योंकि ये हमने फालतू चेंज किया है। तो उसके लिए हम एस्केप बटन दबाएंगे, जो हमारा एस्केप बटन होता है एकदम कोने में, एकदम वन के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और लेफ्ट साइड में एस्केप बटन दबा दिया। हम कॉलन टाइप करेंगे, W टाइप करेंगे। हमने देखा था W से ये एग्जिट नहीं होता है, तो ये बोल रहा है ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क टू ओवरराइट, मतलब जबरदस्ती अगर एग्जिट करना है तो Q और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओ। अगर सेव किए बिना एग्जिट करना है तो हमें ये चीज करना है। तो हम एग्जिट कर गए और हमारा कोई भी चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यानी कि बिना सेव किए हमने एग्जिट कर लिया। अब अगर हमें सेव और एग्जिट एक ही बार में करना है तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे एक और कंसोल लॉग ऐड कर देते हैं सबसे लास्ट में। यहाँ पे अगर जैसे अभी मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ लेकिन टाइप नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप आई दबा सकते हैं। आई से इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये काम करेगा। तो जब भी आप यहाँ पे नहीं टाइप कर पाते हैं तो आई दबा के आप इंसर्ट मोड में जा सकते हैं कभी भी। यहाँ पे console डॉट लॉग एंड लिख देते हैं। तो इसको अगर हमें सेव करना है और एग्जिट करना है दोनों, तो हम पहले एस्केप बटन दबाएंगे और फिर कॉलन, W से राइट, Q से क्विट। W Q यानी कि राइट क्विट, राइट एंड क्विट यानी कि सेव एंड क्विट। ये करेंगे जैसे ही यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे एक कंसोल लॉग ऐड होके आ जाएगा और हमारा ये एग्जिट हो जाएगा। ये देखो ये हो गया। तो ये विम का बेसिक है जो भी हमने सीखा। इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें की जा सकती हैं। मुझे खुद नहीं पता है इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, लेकिन बस इतना पता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और हैकर टाइप के जो डेवलपर होते हैं वो इसको यूज करते हैं। और मेरा भी मन है कि कभी विम को यूज किया जाए। तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें फास्ट होती हैं। VS कोड से भी फास्ट हम विम के अंदर कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें कर्सर यूज ही नहीं करना होता है। यहाँ पे कर्सर जो मतलब माउस है उसको यूज ही नहीं करना, सब कुछ कीबोर्ड से करना है। जब आप कीबोर्ड से सारा काम करते हैं तो बहुत ही फास्ट हो जाती चीजें। तो ये हमने देख लिया कि अगर हमारा कोई रिमोट सर्वर है जहां पर हमने अपना प्रोजेक्ट होस्ट कर रखा है, अपना बैकएंड, और वहां पर किसी भी फाइल को क्विकली चेंज करना है तो हम नैनो एडिटर का या फिर विम एडिटर का यूज करके चेंज कर सकते हैं। और एक चीज बतानी थी कि अगर आपको बेसिक एडिटिंग ही करनी है
आपको ज़्यादा नहीं करना है तो नैनो एडिटर बेसिक एडिटर होता है। नैनो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, उसमें आपको शॉर्टकट्स दिखेंगे, आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे चीज़ें। जैसे हमने वहाँ पे नैनो एडिटर में जब हम अंदर गए थे तो हमने ऑटोमेटिकली एग्जिट कर लिया था, बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन विम में एक बार इंटर कर जाते हैं तो एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जिनको नहीं पता होता है। शुरुआत में जब एक बार मैं गिट यूज कर रहा था, जैसे हमने देखा था गिट इंस्टॉल करते टाइम बाय डिफॉल्ट एडिटर विम होता है, तो गिट जब कमिट करते हैं या मर्ज करते हैं कई बार, तो उस टाइम पर कभी कभी वो विम एडिटर में घुस जाता है। तो एक बार मैं विम एडिटर में घुस गया था और बहुत परेशान था, निकल ही नहीं रहा था। तो मुझे जब वो घुसता था विम एडिटर में तब मुझे पूरा टर्मिनल ही बंद करना पड़ता था। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये विम होता है, मुझे तो लगता था ये गिट ही है कहीं अंदर घुस गया है, लेकिन वो विम एडिटर के अंदर घुस जाता था। तो विम पता होना चाहिए, जब हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे हमें विम एडिटर का ही एक्सेस होगा, उसी का यूज़ करके हमें मॉडिफाई करनी होगी चीज़ें। लेकिन दूसरा ये है कि हम अपने लोकल में चेंज करके फिर उसको पुश कर दें तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्विकली कुछ करना है, पुश नहीं करना है, क्विकली कुछ ऑनलाइन ही चेंज कर देना है, वहाँ पर विम एडिटर का बहुत ही काम आएगा। और अगर आप एक हैकर टाइप का डेवलपर बनना चाहते हैं तो विम आपके लिए बहुत ही अच्छा एडिटर है। और क्या पता अगर आप में से कोई विम एडिटर यूज करते हैं तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप विम को यूज करते हैं। और विम एडिटर की अगर थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊं तो विम एडिटर VI एडिटर पे बना है। VI एडिटर एक होता है, हमारे इसके अंदर VI एडिटर भी होता है। अगर हम सीधा VI एडिटर ऐसे लिख के हम कर देते हैं तो विम एडिटर ही खुल जाता है। अभी जो VI एडिटर है वो विम बन गया है। मतलब जब इनिशियल डेज में जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना था तब उस टाइम पे VI एडिटर बना था। मैं एक बार इसको एग्जिट कर देता हूँ, Q और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब इनिशियल टाइम में यूनिक्स बना था तो उसमें एडिटिंग करने के लिए ये VI एडिटर बना था और ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन फिर बाद में उसी को मॉडिफाई करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाके उसको और ज़्यादा पावरफुल बना के विम एडिटर बना दिया गया। तो अभी अगर हम विम यहाँ पे देखें VI-V, तो ये एक तरह से विम ही है। VI-V देखेंगे तो ये विम एडिटर ही है, VI इम्प्रूव्ड इसका विम का फुल फॉर्म होता है। VI विजुअल इंटरफेस एडिटर जो है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। तो VI इम्प्रूव्ड एडिटर इसका वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। और हम इसको अगर इसके क्रिएटर का नाम दिखा रहा है कि किसने बनाया था, तो इसको अगर हम एग्जिट करके क्विट कर दें तो हमने एग्जिट कर दिया। और अगर हम विम का वर्जन देखें, VI का वर्जन और विम का वर्जन, तो इन दोनों का वर्जन सेम है, एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो अभी अगर हम अपने लैपटॉप में, अभी अपने सिस्टम में अगर हम विम एडिटर ओपन करते हैं, चाहे विम लिख के ओपन करें चाहे VI लिख के ओपन करें, दोनों एक ही चीज ओपन करता है। लेकिन ओरिजिनल जो VI एडिटर था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो ये एक चीज़ बतानी थी आपको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने क्विट कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपको समझ आया होगा कि कैसे हम टर्मिनल में ही चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम देखते हैं यहाँ पर आपको इसके बाद ये दिख रहा है कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल विथ बैश RC। लेकिन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक पॉइंट मैंने और ऐड किया, अभी तक 8 ही पॉइंट हैं, अब 9 पॉइंट्स हो गए। तो अभी मैंने ऐड कर दिया है प्रॉम्प्ट। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं टर्मिनल के अंदर, प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और होता क्या है आखिर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।